नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। बीते रोज उत्तराखंड में दीपावली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली पर्व के अवसर पर सीएम आवास में अपने परिवार के साथ दीप प्रज्वलित किए और प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं उन्नति की कामना की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली का यह पावन पर्व हम सबके जीवन में नया प्रकाश, ऊर्जा और उल्लास लेकर आए। हमारी प्रगति के साथ ही समाज में शांति और समृद्धि का भी मार्ग प्रशस्त हो, यही कामना मैं ईश्वर से करता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को केदारनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन किए। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट रविवार 3 नवंबर को सुबह 8:30 बजे शीतकालीन के लिए बंद हो जाएंगे। केदारनाथ मंदिर के कपाट 25 अप्रैल को खुले थे। सीएम धामी ने केदारनाथ पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। आपको बता दें कि सीएम कार्यालय के अनुसार 14 अक्टूबर को 27,789 तीर्थयात्रियों ने 4 धाम की यात्रा की। इनमें से केदारनाथ में सबसे अधिक तीर्थयात्री दर्शन के लिए आए थे। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने नई योजना बनाई है। चीन की सीमा पर तैनात आईटीबीपी की टीम की मदद से पहाड़ के पशुपालकों की आय बढ़ेगी। उत्तराखंड में आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में तैनात है। अब आईटीबीपी की मदद से पहाड़ में आर्थिकी और मजबूत होगी। उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया है कि आईटीबीपी के लिए मटन और चिकन के साथ फिश की सप्लाई की जाएगी। आईटीबीपी और उत्तराखंड के पशुपालन विभाग के बीच में करार हुआ है, जिसके तहत पहाड़ के हिमालय क्षेत्र से मांस की सप्लाई आईटीबीपी को की जाएगी। वो लोकल परचेज मीट से लेके चिकन से लेके फिशरीज के मामले में पहाड़ के क्षेत्रों से करेगा। इससे हमारी आर्थिकी भी मजबूत होगी। क्या प्लान है सर, क्या कुछ इस पे हो रहा है, क्या मंजूरी दी गई? देखिए, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे कैबिनेट के समस्त सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये प्रपोजल हम पिछले 1 साल से परस्यू कर रहे थे आईटीबीपी के साथ। आईटीबीपी की जो 3 प्रमुख पोस्टें हैं वो हमारे पिथौरागढ़ जिला, चमोली जिला और हमारे उत्तरकाशी जिले में हैं। और हमने उनसे निवेदन किया था कि हम चाहते हैं कि जो आपके यहाँ जो भी खपत होती है, चाहे वो मीट की हो जैसे आपने बोला है, जैसे चिकन की है, चाहे वो मत्स्य पालन की है, मत्स्य की है, मछली की, वो आप लोकल प्रोक्योर करिए। पहले यूपी से प्रोक्योरमेंट होता था। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, जिनको ये प्रपोजल गया था और उन्होंने इसको संस्तुति दी। और आज हमारे फार्मर्स के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज आपको एक चेन ऑफ सप्लाई अश्योर हो चुकी है कि अब आईटीबीपी आपसे अगले 5 साल के लिए लगातार मीट भी खरीदेगा, आपसे मछली भी लेगा और आपसे चिकन भी लेगा। और हमारे पशुपालकों के लिए जो अपने लिए मार्केट ढूंढते थे, उत्तरकाशी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिमाचल तक में अपना मीट बेचने जाते थे और उनकी पेमेंट 8-8, 9-9 महीने तक नहीं मिलती थी। आज वो सीधा सरकार से डील करेंगे, आईटीबीपी से डील करेंगे और उसके साथ साथ पेमेंट अश्योरिटी होगी, क्योंकि सरकार बीच में आईटीबीपी एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो पेमेंट की अश्योरेंस भी है और टाइमली पेमेंट भी मिलेगा। तो इसके लिए समस्त पशुपालकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लगभग 10,000 पशुपालक ऐसे होंगे उत्तराखंड में जो इससे लाभान्वित होंगे। और उसमें लगभग जो हमारा एस्टिमेट है कि 7,000 हमारी मातृशक्ति हैं जो बकरी पालन और पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी हुई हैं। 750 हमारे चिकन व्यवसाय से जो जुड़े हुए लोग हैं, कुक्कुट से, उनको फ़ायदा होगा। और उसके साथ साथ लगभग 40 समितियां हमारी मत्स्य की ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम मछली प्रोवाइड कराएंगे आईटीबीपी को। तो एक ओवरऑल पर्वतीय क्षेत्रों में जो हमारा टारगेट था सरकार का कि रोजगार उत्पन्न हो, लोगों को पलायन की जो समस्या है उस पर हम वार कर सकें, इससे बहुत बड़ा फायदा है। गदरपुर थाना परिसर में राष्ट्रीय एकता और अखंडता दिवस पर थानाध्यक्ष जसवीर सिंह चौहान ने कर्मचारियों को राष्ट्रीय अखंडता की शपथ दिलाई। इस मौके पर बोलते हुए थानाध्यक्ष जसवीर सिंह ने कहा कि आज राष्ट्रीय एकता दिवस है और इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके जन्मदिन के मौके पर याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही उपस्थित सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। उसके बाद ही आज भी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में थाना गदरपुर स्टाफ को जो है
एकता और अखंडता की शपथ हमारे द्वारा दिलाई गई है। और दिवाली पे कुछ अपील? दिवाली पे लोगों से अपील है कि सावधानीपूर्वक जो है अपने पटाखे वगैरह जलाएं और बच्चों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों कई बार हम लोग जो अपने त्योहारों में कैजुअल हो जाते हैं और बच्चों की ओर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। और ऐसे ही पटाखा फोड़ने वालों से निवेदन है कि वो पटाखा जो है जलाते हैं उसे सोच समझ के जलाएं। कई बार स्काई शॉट्स या ऐसे रॉकेट्स वगैरह है जो कई रोशनदानों और खिड़कियों में चले जाते हैं और पर्दे वर्दे से आगजनी की घटनाएं हो जाती हैं। दीपावली की रात हुई धुआंधार आतिशबाजी ने राजधानी देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश की साफ हवा को दूषित कर दिया है, जबकि मसूरी, नैनीताल जैसे पहाड़ी इलाके की हवा में भी प्रदूषण घुल गया है। राजधानी देहरादून में AQI का स्तर 269 पहुंच गया है, जबकि ऋषिकेश में यह स्तर 166 पहुंचा हुआ है। हरिद्वार में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 164 देखा गया है। पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी का AQI स्तर 145 नापा गया है। नैनीताल का AQI स्तर भी लगभग मसूरी के जैसे ही है, जबकि सामान्य तौर पर यह काफी कम रहता है। बता दें कि AQI का मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, जो किसी भी शहर की वायु गुणवत्ता को मापने का काम करता है। हवा में 0 से 50 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स स्तर को सेहत के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, जबकि 51 से 100 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स स्तर को संतोषजनक कहा गया है। 101 से 200 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स स्तर को मध्यम श्रेणी में रखा गया है। 201 से 300 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स स्तर को खराब माना जाता है, जबकि 301 से 400 AQI स्तर को बेहद ज्यादा खराब के दर्जे में रखा गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सागर जुड़ गए हैं। सागर, दीपावली के मौके पर पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है। अगर बात करें पहाड़ों की, तो पहाड़ों में इस समय किस प्रकार का असर देखने को मिल रहा है? क्या स्थिति ज्यादा खराब बनी हुई वहां पर? जी हाँ, बताना चाहूंगा दीपावली की रात जो धुआंधार आतिशबाजी हुई है उससे पूरे राजधानी से तमाम शहरों में जो है पूरी तरीके से हवा में जहर घुल चुका है। और अगर राजधानी की बात करें तो AQI का स्तर जो है वो 269 पहुंच चुका है, जबकि ऋषिकेश की अगर बात करें तो 166 और हरिद्वार में जो है AQ का स्तर जो है 164 देखा गया है। अभी अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से जो है उत्तराखंड में जो हवा है वो पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है। बिल्कुल, अगर बात करें ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा घातक देखने को मिला है? जी बताना चाहूंगा, देखने की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा देहरादून राजधानी के अंदर जो है 269 है और नैनीताल में भी ऐसे ही IQ बढ़ा हुआ है, उसका स्तर भी बढ़ा हुआ है लगभग। और देखा जा रहा है कि ऋषिकेश और हरिद्वार में भी जो स्तर है वो थोड़ा ऊपर है। ठीक है सागर जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रेस वार्ता में दावा किया है कि केदारनाथ की जनता भाजपा को भारी बहुमत से उपचुनाव जिताने वाली है। जनता विकास के मुद्दे पर मतदान करेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अभी से ही हार के बहाने भी तलाशने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में भी जीत का दावा कर रही थी, लेकिन जल्दी ही कांग्रेस का ये भ्रम दूर हो गया और ऐसा ही केदारनाथ उपचुनाव में भी होने जा रहा है। एक बहाना तलाश कर लिया। कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा में प्रफुल्लित थी कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, शुरुआती रुझानों में उन्होंने देखा कि उनकी पार्टी आगे बढ़ती जा रही है और अचानक जब जो है उनकी पार्टी धीरे धीरे उसकी हवा निकलने लग गई और परिणाम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, तो फिर वो चुनाव आयोग पर जो है आरोप लगाने लग गए, EVM पर आरोप लगाने लग गए। ये तो उनकी प्रवृत्ति है, ये तो हमेशा हर चुनाव में करते आए। केदारनाथ विधानसभा में भी उनकी स्थिति ऐसी होने वाली है जैसे हरियाणा चुनाव में हुई है। वो बिल्कुल दम भर रहे हैं कि हम बद्रीनाथ की तरह, मंगलौर की तरह केदारनाथ भी जीतेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वहां की जनता मन बना चुकी है कि हम विकास के साथ रहेंगे। सरकार के विकास कार्यों पर हम जो है मुहर लगाएंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि केदारनाथ विधानसभा के परिणाम
बहुत अच्छे रहेंगे और केंद्र सरकार के द्वारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो विकास को एक तेजी से गति दी जा रही है, वहां की जनता विकास के साथ में। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ के खती गांव में गुलदार ने सुबह सवेरे हमला कर 4 महिलाओं को घायल कर दिया है। चारों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुलदार के ताबड़तोड़ हमले से गांव में दहशत फैली हुई है। आपको बता दें कि खती गांव निवासी इंदू देवी सुबह 4 बजे शौच के लिए गई थी। घर लौटने के दौरान गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। उनके बाएं पांव को आपको बता दें कि गुलदार ने अपने जबड़ों से जकड़ लिया, लेकिन इंदू देवी ने हिम्मत नहीं हारी। उनके शोर मचाने पर गुलदार भाग खड़ा हुआ। सुबह 5 बजे गांव की पद्मा देवी चाय बनाने के लिए अपने घर के भूतल में स्थित रसोई में आई थी। गुलदार ने रसोई में घुसकर उन्हें भी घायल कर दिया। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। काशीपुर में पुलिस ने 2 दिन पूर्व नगर क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से हुई चोरी और मोबाइल आपको बता दें कि झपट्टा मार के आरोपियों को धर दबोचा है। आपको यह भी बता दें कि बीती 28 अक्टूबर को काशीपुर निवासी कपिल देव पैदल फोन पर बात करते हुए डिजाइन सेंटर के पास जा रहा था तो 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उसका फोन झपट लिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन करते हुए घटना के मात्र 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक चाकू भी बरामद हुआ है। मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी है काशीपुर थाने के अंतर्गत। यहाँ पे एक हमें चोरी की सूचना मिली थी, तो जो लोग थे वहाँ पे वो लोग घर पे नहीं थे, वो लोग कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए थे। ये जो व्यक्ति था जिसने चोरी की है, इसकी बहन जो है वो उसी मोहल्ले की निवासी थी, तो इसे कहीं ना कहीं पता था, आइडिया था कि वहाँ पे वो लोग नहीं रहते हैं। तो ये उनकी छत पे गया, छत से कूद के फिर इसने वहाँ पे जब क्योंकि लॉक्ड नहीं था कुछ भी, इसने घर के अंदर घुसा, पूरा खंगाला, वहाँ से काफ़ी सारी ज्वेलरी जिसमें सोने की अंगूठी, सोने के जेवरात और चांदी की भी कुछ चीज़ें थी और कुछ पुराने सिक्के थे। ये सब उन्होंने एक बक्से में रखा हुआ था, तो इसने वहाँ से ये सब चोरी किया। तो इसकी सूचना उन लोगों ने, जब वो लोग लौटे, जहाँ बाहर गए हुए थे वो लोग, 29 को वो लोग आए, उन्होंने तब हमें तहरीरी सूचना दी। तो फिर हम लोगों ने पूरी मैनुअल इनपुट इसमें ज़्यादा था, सीसीटीवी फुटेज का भी हम लोगों ने अवलोकन किया था, तो उसके थ्रू हमें पता चला ये व्यक्ति जो था सलमान जो है यहीं का कुंडा का निवासी है। तो फिर इसको अरेस्ट किया गया। इसके ऊपर पहले भी मुकदमे हैं, कई चोरी के मुकदमे हैं। इसकी बहन भी कुछ मिली हुई थी, रैकी जैसे कुछ करा हुआ ऐसा कुछ नहीं है, बट ये क्योंकि ये ड्रग्स का वो करता है, सेवन करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से इसने ये दोबारा से बार ये जो रिकरिंग तरीका है इसका चोरी करने का, इसलिए क्योंकि उसे ड्रग्स के लिए पैसे चाहिए होता है। हाँ, इसका आपराधिक इतिहास है, इस पर 5 मुकदमे हैं चोरी के। हमारे पास एक तहरीरी सूचना आई थी कि डिज़ाइन सेंटर के सामने से एक व्यक्ति पैदल जा रहे थे वहाँ से, तो किसी ने उनका मोबाइल जो था वो छीना। तो क्योंकि ये छीना झपटी की हम जो जितनी भी सूचनाएं ऐसी आती हैं हम लोग उसको गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसमें एक्सीडेंट्स भी कारित हो जाते हैं, कई बार लोगों को भी काफ़ी गंभीर चोटें भी आती हैं। तो इसको बहुत सीरियसली लेते हुए इमीडिएटली हम लोगों ने जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे वो देखे, हमने टीम्स गठित की, और उसके बाद ये जो 2 व्यक्ति थे, इसमें से एक है अरशद मंसूरी और एक है अमन, ये दोनों को अरेस्ट किया गया इमीडिएटली। और अमन पर इनफैक्ट बहुत सारे मुकदमे हैं, इस पर गैंगस्टर की भी एक मुकदमा है, उस पर भी कार्रवाई चल रही है इसकी। तो इन दोनों को हम लोगों ने अरेस्ट करते हुए इनके कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए हैं। इनका कुछ आपराधिक रिकॉर्ड में? हाँ, अमन का तो काफ़ी आपराधिक रिकॉर्ड है, ये इन सब नई चोरियों में पहले भी गया है काफ़ी बार। इनफैक्ट इस पर हम लोगों ने गैंगस्टर की भी कार्रवाई करी है इसी साल। इसके अलावा भी है, ये को बता दें। उत्तराखंड पुलिस विभाग में युवाओं के पास भर्ती होने का बड़ा मौका है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पुलिस कांस्टेबल पद पर भर्ती निकाली है। इसके लिए राज्य में 2000 पदों के लिए कांस्टेबल पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह भर्ती 2 चरणों में संपन्न करवाई जाएगी।
पहले चरण में शारीरिक दस्ता तो दूसरे चरण में लिखित परीक्षा आहूत की जाएगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बड़ी संख्या में भर्ती निकाली है। आयोग की विज्ञप्ति के तहत जनपदीय पुलिस पुरुष के लिए 1600 और आरक्षी पीएससी IRB पुरुष के 400 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। इस तरह राज्य में पुलिस कांस्टेबल के 2000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी सीट निर्धारित की गई है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।